तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 और दैट इज़ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इसको हम लोगों ने 5 वीडियोस में डिवाइड कर दिया है और अभी तक हम लोगों ने 4 जो है कंप्लीट कर दिया है। उसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जो भी आपको स्पेसिफिकली देखना हो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ, दैट इज़ 5th वीडियो। जैसे कि हम लोगों ने रे डायग्राम स्टार्ट किया था 4 वीडियोस एपिसोड नंबर 4 से, और उसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस का जो रे डायग्राम है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस कंप्लीट करने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग यूज़ देख लेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का यूज़ देखेंगे थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि F1 to F1 F2 और 2F2 मतलब क्या होता है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हल्का सा स्किप जाऊँगा, थोड़ा सा हल्का सा फास्ट जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्वेक्स में तो सेम था, यहाँ पे कॉनकेव में वो सारी चीज़ें सेम है जैसे कि मैंने आपको कॉन्वेक्स में बताया था। तो यहाँ पे चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे F1 और 2F1 में क्या होता है, यहाँ पे फोकस, अगर यहाँ पे फोकस है तो यहाँ पे भी फोकस होगा। अगर डिटेल में समझना है तो आप लोगों को पिछला वाला सेशन देखना पड़ेगा। सारे सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक भी स्किप किया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों साइड फोकस हो गया, दोनों सेम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोगों को 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह यहाँ पे हम लोग 2F रखते हैं और यहाँ पे भी 2F रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 नाम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया। इसलिए हम लोग का जो बना वो है 2F1 और यहाँ बना 2F2। तो इस वजह से यहाँ पे आप कुछ सारी टर्म्स जो हैं यहाँ पर, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग है, इसका जो फंक्शन है, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेंगे, यानी कि बाउंस बैक करने का काम करेंगे। और ये फोकस जो है इन दोनों का काम सेम होगा, इन दोनों का फंक्शनिंग सेम होगा। अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो इसका डॉट डॉट करके मिला दीजिए और इसका जो सेंटर बनेगा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर बनेगा। तो ये 3 टर्म्स आपको मस्ट है। तो बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं हम अपने रे डायग्राम की तरफ। तो रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव, यहाँ से आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पे से हम लोग फिर अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कॉनकेव लेंस का, यहाँ से सुनिए, कॉनकेव लेंस का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे डायग्राम। तो यहाँ पे केवल 2 रे डायग्राम होते हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, बस ये 2 केस होगा। तो एक पहला केस हमारा इनफाइनाइट है, दूसरा केस प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहले इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है वो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में कंप्लीट किया, तो वहाँ पे से भी देख सकते हो। यहाँ देखो क्या होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सी जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना दूँ। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा F1 हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2F2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2F1 हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है अगर ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे हो तो वहाँ से रेज आने वाली वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल बना दिया। तो फिलहाल आपको दिख नहीं होगा पैरेलल क्योंकि मैंने स्केल वगैरह से बना नहीं रहा हूँ, फ्री हैंड है। दैट में थोड़ा सा आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे समझिए। तो यहाँ आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो ये फोकस से पास होंगी तो ये कुछ इस तरीके से फोकस पे मीट करेंगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को, जिन लोगों को मालूम है उनका बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, वो उसको मैं क्लियर कर दूँ एक बार। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स में देखा था कि ये जो लाइन रिफ्लेक्टेड रेज इस साइड आकर मिल रही थी, जैसे कि मैंने यहाँ से आके मिल रही थी इस तरीके से, तो इसमें उस साइड लेफ्ट साइड जा रहा था। ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों रीज़न कुछ लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, कैसे मुझे याद करना चाहिए किस तरीके से। तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर मैं कॉनकेव मिरर लूँ तो यहाँ पे हमारा फोकस यहाँ होता था, ठीक है, फोकस हमारा यहाँ होता था, और यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम रखते थे तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाता था तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आता था, मतलब इसी साइड सारा काम होता था, इसी साइड। और कॉन्वेक्स
अगर मिरर की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा फोकस यहाँ होता था और हम लोग ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते थे तो हमारा पास होके इस साइड आता था। तो वो वही चीज़ यहाँ होने वाला है। कॉन्वेक्स में हम लोग इस साइड ला रहे थे और कॉनकेव में सारी चीज़ें इधर होंगी। याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस साइड हो रहा है और क्यों उस साइड हो रहा है। मिरर से आप थोड़ा सा रिलेट करके आप समझ सकते हो। तो आप लोगों ने समझ लिया फोकस पे होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये फोकस एक पॉइंट पर हुआ तो इसका साइज क्या होगा। तो साइज़ आप लोगों को मालूम होगा हाईली डिमिनिस्ड होगा। हाईली डिमिनिस्ड होगा। क्यों हाईली डिमिनिस्ड होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर इमेज बन रहा है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर साइज़ हमें पता चल गया। अगर हम बात करें इसकी, नेचर, तो नेचर की बात करें तो नेचर यहाँ पे क्या होगा, इसका नेचर होगा यहाँ पे आपका वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज हमारा सीधा बनेगा, दैट इज इरेक्ट। और इरेक्ट बनता है तो यहाँ पर हमारा बनता है वर्चुअल इमेज। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख लो क्या होगा। यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोगों ने अब ऑब्जेक्ट रख दिया अपना। ये हमारा 2F2। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी नहीं, एक सेकेंड। F1 हो जाएगा यहाँ पे F2 हो जाएगा और यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। डॉट टोकन ला देंगे, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल, ये काट देंगे, यहाँ पर होगा, यानी कि 2F1 और F1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे इस तरीके से है। यहाँ पे से रेज है पैरेलल जाएंगी ऑब्वियसली, तो कहाँ से पास होगी, तो फोकस से पास होगी। फोकस से गया, ऑप्टिकल सेंटर से अगर रेज गई तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से एरो भी देना ज़रूरी है, तो ये बाउंस बैक कर जाएंगी, कुछ इस तरीके से बाउंस बैक कर जाएंगी। लेकिन मीट कहाँ किया, मीट यहाँ पे किया, तो हमारा इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। और इमेज बना हमारा सीधा, इमेज बना हमारा सीधा, और पोजीशन भी इमेज का आप देख लीजिए F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है। लेकिन बात करते हैं साइज की यहाँ पे, तो साइज़ हमारा जो है वो है डिमिनिस्ड एंड। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर हमारा क्या है, यहाँ पे नेचर है सीधा है, यानी कि इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा ही होगा। आई होप आप लोगों को कॉनकेव वाला भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस है, नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है मैंने, आप पढ़ के देख सकते हो। जैसे कि कॉनकेव लेंस के बारे में देखिए, टेलीस्कोप हो गया, लेज़र हो गया, कैमराज हो गए। और यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात, सॉरी ये कॉनकेव था, कॉनकेव की बात, ये सारी चीज़ें कॉनकेव की थी। कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि आई ग्लासेस हो गए, कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप्स हो गया, ये आप ही चीज़ें याद कर सकते हो। यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सीरियस कर दूँ, ज़्यादा कहाँ दिया मैंने। ओके, तो टाइम फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइट चैप्टर। प्रॉब्लम्स ऑफ लाइट चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसे आपको लाइट चैप्टर मतलब कि दोनों मिला करके मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों मैंने अलग अलग सेपरेट चैप्टर की तरीके से दिखाया है आपको। तो दोनों मिलाकर के लाइट चैप्टर हमारा बनता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिलाकर के लाइट चैप्टर बनता है एनसीईआरटी के हिसाब से।
हम लोग के हिसाब से भी। तो लाइट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो क्या है, तो आपको इससे रिलेटेड वीडियोस में, ध्यान से सुनिए, इसके रिलेटेड वीडियोस में आखिर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप किसी भी वीडियो को उठा लीजिए, किसी वीडियो मतलब लाइट चैप्टर के रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, किसी भी टॉपिक के वीडियो को उठा लीजिए और वहाँ के कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहाँ के कमेंट बॉक्स में चले जाइए और कमेंट बॉक्स में अपना बस क्वेश्चन एक बार डाल दीजिए। बस रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है बस एक बार करके देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। लाइट चैप्टर के किसी भी रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाकर रख सकते हैं अपना क्वेश्चन, या फिर वो न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो वो भी रख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसे भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर केवल रिफ्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो लाइट चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक बड़ा पोर्शन हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग का पहला चैप्टर है। लाइट चैप्टर पर काफ़ी डिमांड था, इस वजह से मैंने इसे कंप्लीट पहले कर दिया। दिस प्रेजेंटेशन इज बाय एक्स्ट्रा मार्क। तो यहाँ पर बाय बाय, दैट इज़ फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट